वैष्णो देवी मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के रास्ते पर मॉनसून मुश्किलें खड़ी कर रहा है। कटरा में लगातार हो रही बारिश का असर सड़कों पर देखा जा रहा है। कटरा की ये तस्वीरें बारिश से मची हाय तौबा की पूरी कहानी बयां कर रही हैं। कैसे दुकानों के बीच से बारिश का पानी सैलाब बनकर परेशानी खड़ी कर रहा है। मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आए श्रद्धालुओं को सड़कों से बह रहे इस तेज बहाव का सामना करना पड़ रहा है। कटरा में लगातार हो रही तेज बारिश से हालात गंभीर होते जा रहे हैं। वैष्णो देवी जाने वाले वैष्णवी मार्ग पर भी बारिश का असर साफ देखा जा सकता है, जहां श्रद्धालुओं को पानी से लबालब रास्तों से होकर गुजरना पड़ रहा है। मौसम विभाग की ओर से अगले 4 दिनों तक यहां लगातार भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। ऐसे में प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों ने श्रद्धालुओं से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है। बड़ी खबर आ रही है, अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था रवाना हो गया है। जम्मू बेस कैंप से अमरनाथ यात्रा रवाना हो चुकी है। तो भगवती कैंप से श्रद्धालु रवाना हुए हैं। एलजी मनोज सिन्हा ने इस दौरान हरी झंडी दिखाई और इस दौरान श्रद्धालुओं का जोश हाई था। भगवती कैंप से श्रद्धालुओं को रवाना किया गया है। एलजी मनोज सिन्हा ने हरी झंडी दिखाकर उन्हें रवाना किया। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तो अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था रवाना हो चुका है। जम्मू से यह जत्था रवाना हुआ है। भक्तों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है और बम बम भोले के नारे के साथ उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत की है और बाबा के द्वार बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। इस दौरान सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि पहलगाम में हुए हमले के बाद से कोई भी यहां कोताही नहीं बरती जा रही है और अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो रही है। और ऐसे में श्रद्धालुओं का जोश देखते ही बनता है और तमाम परेशानियों के बावजूद श्रद्धालु बम बम भोले के साथ अपनी यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। और ये तस्वीरें काफी मनोरम हैं और बाबा बर्फानी जिनके दर्शन करने के लिए हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, बेहद खास होती है ये यात्रा। और इस साल इस यात्रा पर हालांकि पहलगाम आतंकी हमले का साया जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन पूरी तैयारी यहां पर प्रशासन की ओर से की गई है। तो सुरक्षा कवच क्या है अमरनाथ यात्रा के लिए, ये भी आपको बता देते हैं। देखिए, सीआरपीएफ के स्पेशल K9 डॉग स्क्वाड को तैनात किया गया है। सुरक्षा एजेंसियों को QAT आरओपी टीम जो है उनकी वो भी यहाँ पर तैनात की गई है। इसके अलावा सीआरपीएफ की माउंटेन रेस्क्यू टीम को यहाँ तैनात किया गया है। तो सीसीटीवी की निगरानी में अमरनाथ यात्रा हो रही है। 200 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे और वॉच टावर लगाए गए हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की तैनाती की गई है। हर पहलू की जांच की जा रही है और अमरनाथ यात्रा जो कि पहले भी आतंकियों के टारगेट पर रही है, लिहाजा इस बार कोई सतर्कता कोई कमी नहीं बरती जा रही है। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए भक्तों में काफी जोश नजर आ रहा है। आज पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से रवाना हो रहा है। देश के अलग अलग जगहों से भक्त बेस कैंप पहुंचे, जो पहले जत्थे के साथ कश्मीर घाटी पहुंचेंगे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद ये पहली अमरनाथ यात्रा है। ऐसे में सुरक्षा को लेकर भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस साल केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की 180 कंपनियां तैनात की गई हैं, जो पिछले सालों की तुलना में 30 अधिक हैं। दूसरी तरफ आतंकी डर पर आस्था भारी है। बाबा के दर्शन के लिए पहुंचे भक्तों का कहना है कि उनके मन में कोई डर नहीं है। और आइए आपको दिखाते हैं देश की 5 बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 9 जुलाई तक 5 देशों की विदेश यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वो 8 दिनों में घाना, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया देशों का दौरा करेंगे। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी 2 दिनों की यात्रा पर आज घाना पहुंचेंगे। बीते 3 दशक में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली घाना यात्रा है। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। सभी राजनीतिक पार्टियां अभी से चुनाव को लेकर जोर शोर से तैयारियों में जुट गई हैं। इस बीच आज पटना में सुबह 11 बजे बीजेपी की बड़ी बैठक होने जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस बैठक में शामिल होंगे। अमेरिका में क्वाड की बैठक के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद, क्षेत्रीय सुरक्षा और हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्वतंत्रता को लेकर कड़ा और स्पष्ट संदेश दिया। इस दौरान जयशंकर ने आतंकवाद के खिलाफ एक बार फिर से भारत के रुख को दोहराया और कहा कि दुनिया को आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनानी चाहिए।
केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कल कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी है, जिसके तहत सरकार ने नई खेल नीति को मंजूरी दे दी है, जिससे देश भर में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर और खिलाड़ियों के प्रदर्शन के विकास को दिशा मिलेगी। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बड़े फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि खेल और खिलाड़ियों के समग्र विकास पर सरकार का जोर है। भारतीय नौसेना की ताकत अब और भी कई गुना ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि नौसेना में अब सबसे आधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट INS तमाल शामिल हो गया है। बता दें कि तमाल रूस से मिला 8वां और तुशील क्लास की दूसरी वॉरशिप है। ये 2016 में हुए भारत रूस रक्षा समझौते का हिस्सा है, जिसके तहत 4 तलवार क्लास स्टील्थ फ्रिगेट बनाए जा रहे हैं। Zee News.